इन तीनों का रिलेशनशिप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो आपके लिए प्रॉपर एक फुल फ्लेज्ड आंसर है, 4 मार्कर। ये सोच लेना 4 मार्कर क्वेश्चन है, पेपर में आना है, कंफर्म क्वेश्चन है पेपर का, आएगा ही आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन एटीसी, एवीसी एंड एएफसी। अभी आपने इनका मीनिंग सीखा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल थ्री थिंग्स। कौन कौन सी तीन चीजें? एटीसी, एवीसी एंड एएफसी। अब आप इनका रिलेशन सीखोगे कि इनका क्या रिलेशन है आपस में। तो रिलेशन पे जाने के लिए सबसे पहले मैं इनका डायग्राम बनाऊंगा और फिर मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा। डायग्राम को एक्सप्लेन करना है हमेशा रिलेशन में। तो हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो आई एम मेकिंग अ डायग्राम, देखो। और मैं पहले बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान से सीखना। देखो, सबसे पहले एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एटीसी कर्व। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एक यू शेप्ड कर्व था, सबने ये बात सीखी पहले, राइट? सो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व। कंफर्म कर दो, एवरेज टोटल कॉस्ट की शेप क्लियर है? एटीसी, इज दिस शेप क्लियर टू एवरीवन? एटीसी सर ये शेप कैसे आई थी? यू शेप्ड कर्व, याद है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? यस सर। याद आ गया? या बना के दिखाऊं फिर से? सर एक बार बना के दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो देखो, बना के दिखाते हैं। एवरेज, कोई भी यू शेप्ड कर्व कॉस्ट का क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम सीखते थे, याद है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो कैसे होता था? 3 फेजेस होते थे। तो वो 3 फेजेस पे कैसे इंपैक्ट आता है, देखो। यस सर याद आ गया। याद आ गया? देखो, ये फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। याद आ गई बात? यस सर। तो फेज 1 में क्या होता था? फेज 1 में जब प्रोडक्शन फास्टर बढ़ रही है, एकदम तेजी से बढ़ रही है, तब आपकी कॉस्ट तेजी से गिर रही है, देखो। ये फेज 1 है दोनों का, ध्यान से देखना, लाइन को ध्यान से देखना। फेज 1 क्लियर हो गया? कहां तक है? यस सर। फेज 2 कहां पे होता है? जहां पर ये मैक्सिमम था, राइट? सो दिस वाज योर फेज 2। और जहां ये मैक्सिमम होता है वहां पे एटीसी मिनिमम होता है, दिस इज फेज 2। एंड उसके बाद फेज 3। जैसे जैसे आपका टीपीपी डिक्लाइन होता है, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। एंड दिस गिव्स अ टोटल कॉस्ट कर्व एंड यू शेप्ड कर्व। मतलब आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, उसे जो यू शेप मिल रही है, वो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मिल रही है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। सर और वो हाईएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? जब लॉ वहां ऑफ पे हाईएस्ट वेरिएबल। होगा, दैट इज सैचुरेशन ना। ओके जहां पे प्रोडक्शन सैचुरेटेड है, हाईएस्ट, राइट? तो शायद उसका कुछ स्पेसिफिक आपने नाम भी बताया था। उसका नाम यहाँ पे नहीं था, इसमें नहीं था, यहाँ पे बस मैक्सिमम लेवल बोलते हैं उसे। ओके सर। ठीक है, सो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कोई ट्रबल तो नहीं है? यस नाउ, सर। नाउ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, सॉरी, सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होगा, देखो। शेप पे ध्यान देना, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, एवीसी। एंड नाउ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को देखोगे आप, एएफसी। This is average fixed cost curve, AFC। पहले मुझे डायग्राम क्लियर करो। क्या ये तीनों लाइनें जब आपने इंडिविजुअल बनाई थी तो ऐसे ही बनी थी ना?
अब सबको एक ही डायग्राम पे बनाना है, बस ये फर्क है। क्या सब एक डायग्राम पे बन जाएंगे इजीली? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आसान नहीं है डायग्राम बनाना। कॉस्ट, सो कॉस्ट, आप यहां कॉस्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप एटीसी, एएफसी एंड एवीसी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने तीनों के तीनों कर्व बनाए हैं एक ही पे, राइट? आप इनको भी लिख सकते हो ऐसे, वट एवर इज योर विश, आप लिख सकते हो दोनों चीजें, लेकिन लिखना जरूर है। विदाउट लेबलिंग आप कोई डायग्राम नहीं बनाओगे, लेबल तो करना ही करना है, राइट? एंड दिस इज योर ओरिजिन। डायग्राम क्लियर कर दो, फिर मैं आगे चलूं। डायग्राम कैसे बनेगा ये बात समझ आ गई? अब मैं कुछ बातें इधर लिखूंगा, कुछ पॉइंटर्स इधर लिखूंगा, उन पॉइंटर्स का ध्यान देना बस, ठीक है? अपने आप सारा का सारा डायग्राम पे फोकस करना, जो चीजें मैं बोलूंगा डायग्रामेटिकली देखना कि डायग्राम पे वो चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है? सब लोग फोकस करेंगे डायग्राम पे। कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं इधर, ठीक है? सबसे पहला, एवीसी इज अ पार्ट ऑफ एसी as we know the formula. ये रहा आपका फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला पता है ना सबको, अभी सीखा ना फॉर्मूला? ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये उसका पार्ट होता है कि नहीं, ये बता दो। यस सर। सो एवीसी जो है वो इंक्लूडेड है एटीसी में, राइट? हम ये बोल सकते हैं, डायग्रामेटिकली सोच के बताना, एवीसी इज इंक्लूडेड इन एटीसी एंड एएफसी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन एटीसी। दोनों कॉस्ट इंक्लूड है ना एटीसी में? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट is the gap between ये बात ठीक है, एएफसी गैप होता है इन दोनों का कि नहीं? एएफसी ही डिफरेंस है ना दोनों का, गैप बोल लेंगे या डिफरेंस बोल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यही है ना, ठीक है? यस सर। तो सर एएफसी डिफरेंस क्यों होगा? फॉर्मूला देखो, एक बार बताओ एएफसी कैसे निकालोगे आप, सोच के बताना। तो फिर एवीसी भी हो सकता है ना? एवीसी उन दोनों का डिफरेंस हो सकता है, यस सर। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परफेक्ट, ठीक है? यस सर। ओके, अब जो मैं लाइन लिखूंगा ध्यान से सुनना, यही सारी की सारी मेन लाइन है, कोर लाइन, ठीक है? एएफसी always decreases with the increase in output. क्या ये बात समझ आ गई? एएफसी हमेशा डिक्लाइन करेगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एएफसी विल ऑलवेज डिक्लाइन। यस सर। So we can say the difference between always be decreasing
अब बोलो, क्या ये बात समझ आ गई? जैसे जैसे एएफसी कम होता जाएगा वैसे वैसे इन दोनों का गैप कम होता जाएगा कि नहीं होगा? सोच के बताना प्लीज फटाफट से। जैसे जैसे एएफसी डिक्लाइन हो रहा है, इनका जो गैप है, देखो इन दोनों का गैप स्टार्टिंग में ज्यादा गैप था और धीरे धीरे गैप क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। दिख रहा है डायग्राम पे? यस सर। और कैसे कैसे कम होएगा? जैसे जैसे आपका एएफसी डिक्लाइन होगा, देखो एएफसी डिक्लाइन और इनका गैप कम होता जा रहा है, यही है ना पूरा कॉन्सेप्ट? बोलो, मान लो समझ आ गई बात? सर ये वापस समझा दो। देख, इन दोनों का जो गैप है, द गैप बिटवीन एटीसी एंड एवीसी का जो गैप है, इस गैप को देख। इनिशियली गैप ज्यादा था, इनिशियली गैप ज्यादा था यस सर। क्योंकि एटीसी ज्यादा था। देख, एएफसी एएफसी ज्यादा था, हायर था। जैसे जैसे एएफसी नीचे गिर रहा है वैसे वैसे इनका गैप कम होता जा रहा है। देख, इन दोनों का डिफरेंस कम होता जा रहा है ना? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना। वी नो दैट एएफसी कैन नेवर बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये बात तो क्लियर है। एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। यस सर। Hence, ATC and AVC can never meet. अब बोलो, ये बात समझ आ गई? जब तक ये जीरो नहीं होगा, जब ये जीरो ही नहीं होगा AFC, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? कैन दे एवर बी इक्वल? नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना इक्वल। तो क्या रिलेशन समझ आ गया सबको? हाँ जी, क्या रिलेशन क्लियर हो गया सबको अच्छे से? सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री। सर जो एटीसी और एवीसी है वो हमेशा इंक्रीज होगा। हमेशा इंक्रीज होगा, डाउन होके फिर इंक्रीज, यू शेप्ड। ओके सर। ठीक है। और ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व है, वो कभी जीरो होगा ही नहीं। अब बोलो, बातें समझ आई? यस सर। क्या ये रिलेशन समझ आ गया अच्छे से? क्या मैं मान सकता हूँ ये रिलेशन क्लियर है अच्छे से? कोई ट्रबल नहीं? दिस इज अ प्रॉपर आंसर फॉर यू। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास एक आंसर क्लियर हो गया। यस सान्या, प्लीज आस्क योर डाउट। सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीसी, एएफसी एंड एवीसी। आपको Okay, sir. रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है? सो दिस इज योर प्रॉपर आंसर। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहले आप इनका मीनिंग एक्सप्लेन करोगे। देखो, आप ये फॉर्मूला और डेफिनेशन तो लिख सकते हो, तीनों का आगे आप समझ के नहीं आया। फॉर्मूला और डेफिनेशन तीनों का समझ आ गया ना कैसे लिखते हैं? यस सर। और उसके बाद ये रिलेशन लिखना है। 4 मार्कर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर का, ये सोच लेना। वापस आ रहा हूं चैप्टर पे। देखो, हम लोग चैप्टर में अभी तक क्या क्या चीजें करी है, हमने ये पढ़ा है। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर है?